तो एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज बाल्यावस्था का यानी कि बाल विकास का नेक्स्ट वीडियो लेके एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बाल विकास ही चल रहा है दोस्तों। आपने कमेंट के माध्यम से कई दोस्तों ने ये कहा था कि सर आप पहले ही ऑलरेडी लिख के रखा करो ताकि समय न लगे। तो आज मैंने उन्हीं दोस्तों की बात को सुनते हुए मेरी अंतरात्मा ने यह कहा कि मेरे को लिख के रखना चाहिए और मैंने उसी प्रकार आपको लिखकर पढ़ाने का फैसला किया है। आज इस वीडियो में आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट इसी प्रकार किया करेंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरी मेहनत से ईमानदारी से नोट्स बनाया करो और लगातार, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पहले भी बाल विकास के ऊपर नोट्स बनाए हुए हैं, शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे। ये रीड लेवल के आधार पे सारगर्भित तरीके से मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं और YouTube के ऊपर लगातार वीडियो प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई भी जो चीज है इसमें से छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। तो आज अपने बिना समय गवाते हुए चलते हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो दोस्तों सबसे पहले है संवेगात्मक विकास। तो संवेग क्या होते हैं दोस्तों? माना जाता है कि जन्म के समय बालक शून्य विहीन होता है, सामाजिक विहीन होता है, लेकिन विद्वान कुछ मानते हैं कि उत्तेजना नामक आगे बताऊंगा मैं, उत्तेजना नामक संवेग उसमें होता है, ये विद्वान मानते हैं। तो सबसे पहले शैशव अवस्था को संवेगों की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। और ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, इमोवेशन से ये बना हुआ है। और संवेगों से तात्पर्य हमारी बाहरी भावनाएं जो हमें उत्तेजित करती है, और वे संवेग है। कौन सी? वो हमारी बाहरी भावनाएं हैं जो हमें उत्तेजित करती है, वो संवेग है। तो दोस्तों समझिए पहले क्या चीज है, क्या है संवेग। वैसे तो अपना इसके लिए स्पेशल अपने अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें आपको इसमें बता दूं ताकि शैशव अवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों संवेग जो है जब उत्पन्न होते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक तौर से परिवर्तित हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। व्यक्ति एकदम खुश होता है ना, और अचानक कोई गाली निकाल देता है या पत्थर मार देता है तो अचानक उसको क्रोध आता है, तो उसका भाव अचानक बदल जाता है और वो लड़ाई करने पर उतारू हो जाता है, कत्ल करने पर भी उतारू हो जाता है। देखा होगा, बच्चा खेल है, छोटा सा बच्चा, और एक और बड़ी उदास अपने घर से जाती है पार्क की तरफ और उस बच्चे को देखती है। अचानक उस छोटे से बच्चे को देख के अपने बच्चे की फीलिंग आती है और उसको देख के दुलारती है, पुचकारती है और उसको गोद में ले लेती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो यही कह रहा है यहाँ पर, देखो संवेग से तात्पर्य हमारी बाहरी भावनाएं जो हमें उत्तेजित करती है, वे संवेग है। वो क्या चीज है? जैसे क्रोध है, प्रेम है, घृणा है। जो गली के अंदर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और हमारी बनती नहीं है, हमारे आंखों के अंदर खून उतर आता है, हम उसे घृणा करते हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते, हम अपनी गली को यू टर्न ले लेते हैं और दूसरी गली से चले जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। उसके बाद में जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है। कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना नामक संवेग होता है। वाटसन के अनुसार क्रोध, भय, प्रेम, कौन से? क्रोध, भय और प्रेम, ये भी संवेग है। ये प्रारंभ के अंदर, शुरू के अंदर ही बालक के अंदर आ जाते हैं। वाटसन के अनुसार क्रोध, भय और प्रेम बहुत जल्दी सबसे पहले बालक के अंदर पनप जाता है। तो जन्म के समय उत्तेजना नामक जो संवेग है वो बालक के अंदर होता है, उत्तेजना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको बता दूं मैं, उत्तेजना कैसे हमें जानेगी कि उत्तेजना है। जब बालक के अचानक पेट में दर्द है तो देखो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और हाथ पैरों को बड़ी बुरी तरह से मारने लग जाता है, उत्तेजित हो जाता है। बोल के तो बता नहीं सकता दोस्तों वो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे में क्या दिक्कत आई है, तो उत्तेजित हो जाता है। भूख लगती है तब उत्तेजित हो जाता है, दोनों हाथों को जोर से ऐसे करने लग जाता है, जिससे पता चलता है कि अब ये उत्तेजित अवस्था में है। ठीक है, फिर उसके बाद में संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। क्या होती है? संवेगों की अभिव्यक्ति जो होती है वो सामूहिक तौर से नहीं होती है, व्यक्तिगत होती है। यदि संवेगों की उत्पत्ति मेरे में हुई
तो संवेगों को प्रेजेंट मेरे अंदर ही होगा। और जब संवेग बहुत ज्यादा इलोरे मारते हैं और संवेग बहुत ज्यादा निकलते हैं बाहर, संवेग बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो मैंने क्या कहा, परिवर्तन आता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये नियम है। जैसे जैसे संवेग जो ऊपर की तरफ चलेंगे तो बुद्धि नीचे की तरफ, जैसे जैसे संवेग जो है ऊपर की तरफ चलेंगे बुद्धि नीचे की तरफ काम करेगी, उल्टा चलेगी ये, तो यानी कि बुद्धि है जो, तो यहां पर संवेग बहुत तीव्र गति से काम करेंगे तो बुद्धि स्लो हो जाएगी। कभी भी वात्सल्य प्रेम को देखा होगा आपने, वात्सल्य प्रेम को देखा होगा तो माँ सारी चीजों को भूल जाती है सिर्फ बच्चे को छोड़ के। जब गुस्सा होता है तो हम रिश्ते, भाई बंधु, सामाजिकता ये सब भूल जाते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है एक तरह से। तो यहां पर भावनाओं से संवेगों का जन्म होता है। किससे? भावनाओं से। भावना जानते हो, भाव, भाव कभी दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, परिवर्तन लाते हैं, और भावनाओं से हमेशा संवेगों का जन्म होते हैं। आपको पता होगा मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, संवेगों को बड़े शानदार तरीके से परिभाषित किया है। हम अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे संवेगों पर, तब आपको बताएंगे डिटेल से। अभी तो हम जो शैशव अवस्था है उस पर संवेगों का जो प्रभाव है उसके बारे में बात करेंगे। जन्म के समय संवेग बड़ी तीव्र गति से और नकारात्मक होते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है हर चीज रो के प्रेजेंट करेगा। भूख लगेगी तो रोएगा, आपको पता होगा, है ना। जब उसका पेट में दर्द होगा तो ही रोएगा या खुश होगा। यहां पर जन्म होता है तो नकारात्मक होते हैं संवेग। क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। और जन्म के समय संवेग बड़ी तीव्र गति से प्रकट होते हैं। और कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि 2 साल में ही संवेग सारे के सारे विकसित हो जाते हैं। 14 प्रकार के जो संवेग है वो सारे के सारे कितने साल में विकसित हो जाते हैं? 2 साल में। परंतु ये कह रहा है आयु बढ़ने के साथ साथ जो संवेग है वो सकारात्मक होते जाते हैं। सकारात्मक कैसे होते जाते हैं? कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बालक के जब कांटा लग जाता है, सुई लग जाती है, स्कील लग जाती है, पूरी तरह से विद्रोह कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है ना, तो जहां पर चोट लगी है उसी को, हाथ को, उंगली को पकड़ लेता है और कहता है मेरे यहाँ पर चोट है लगी है, यहाँ पर आप लोग मेरी पट्टी कर दीजिए, ऐसे बोलता है ना। तो यानी कि जो उसकी एक तरह से विद्रोह करती है बॉडी, अब वो विद्रोह करना बंद कर देती है। उसी प्रकार यहां पर बात है कि नकारात्मकता के स्थान पे आयु बढ़ने के साथ साथ सकारात्मक होते जाते हैं। भूख लगी है तो रोटी मांग लेगा, दूध मांग लेगा, जो छाछ है वो मांग लेगा, किसी भी चीज को। और जब खेलने का मन करेगा तो दोस्तों के घर के साथ, जो छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चे उनके साथ खेलने लग जाएगा। तो यानी कि सकारात्मक होने लग जाते हैं, है ना। जब अपने घर वालों को देख के मुस्कुराने लग जाता है और जो सबसे प्रिय उसकी तरफ दौड़ के चला जाता है कि ये मेरे को चीज ला के देगा, ये मेरे को गोद में उठाएगा, तो धीरे धीरे सकारात्मक होते जाते हैं। उसके बाद में ब्रजेश नामक एक विद्वान है। कौन है? ब्रजेश नामक विद्वान है। ये कहता है 3 माह के बालक में कष्ट और आनंद संवेग पनप जाते हैं। हालांकि इन्होंने आगे भी बताया है 6 महीने के बालक पे ये पनप जाते हैं और 1 साल का जो बालक है उसमें ये पनप जाते हैं। लेकिन जो मेन है, जो पेपर में आने लायक है, वो ये है। ब्रजेश नामक विद्वान ये कहता है 3 माह के बालक में कष्ट और आनंद संवेग पनप जाते हैं। कौन से? कष्ट और आनंद संवेग पनप जाते हैं। कौन कहता है? ब्रजेश। कष्ट और आनंद। यहां पर देखो, ब्रजेश को याद रखना है बाजा। ब्रजेश को क्या याद रखना है? बाजा। जब बाजा बजता है तो बाजे के दोनों तरफ बजाया जाता है ऐसे। जो बजाते हैं और जो वहां पर नाचते हैं शादी के अंदर, उनको तो आनंद मिलता है। क्या मिलता है? उनको आनंद मिलता है। लेकिन आस पड़ोस वालों के लिए तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, उनके लिए बड़ी कष्ट हो जाता है, क्योंकि जो ध्वनि है सीधा कानों में जाकर टकराती है और वो सोचते हैं पता नहीं इनके ये ढोल बाजे कब बंद होंगे। तो बाजा, ब्रजेश कैसे याद रखोगे? तीनों लोकों में, 3 को बोलोगे, तीनों लोकों में बाजा बजाने से कष्ट और आनंद दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है संवेग जितने बढ़ेंगे बुद्धि उसी के रूप में कम काम करना शुरू कर देगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये दोनों उल्टे चलते हैं। संवेग जब बड़ी तीव्र गति से उफान मारते हैं तब जो हमारे ये बुद्धि है वो काम करना बंद काम करती है। मान लो यहां पर मैंने एक डब्बा बनाया, ठीक है, एक डब्बा बनाया और यहां से संवेग बाहर निकले। क्या निकले? ऐसे संवेग बाहर निकले। तो जो बुद्धि है वो बुद्धि धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? बंद होने लग जाती है। बुद्धि के जो चक्षु है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और संवेग बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं।
फिर संवेग जितने बढ़ेंगे, संवेग जितने बढ़ेंगे बुद्धि उसी रूप में कम काम करेगी। और फिर उसके बाद में हरलोक नामक एक विद्वान है, उन्होंने कहा 2 वर्ष में सभी संवेग पनप जाते हैं। क्या है? हरलोक नामक विद्वान कहता है 2 वर्ष में सभी संवेग पनप जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है 1 माह से शुरू होकर। हरलोक ये कहता है 1 माह का जब बालक होता है तब संवेग जन्म लेना शुरू करते हैं और 2 साल में सारे के सारे संवेग पूरे हो जाते हैं। कौन कहता है? हरलोक नामक विद्वान कहते हैं। कौन कहता है? हरलोक नामक विद्वान कहता है कि जब 1 माह का होता है बालक तब उसमें संवेग जन्म लेना शुरू करते हैं और 2 साल में पूरे हो जाते हैं। तो याद कैसे रखोगे? देखो, हर आदमी कहता है कि लॉकडाउन 2 साल चलेगा, हर आदमी ये कहता है लॉकडाउन 2 साल चलेगा। तो दोस्तों कैसे याद रखना है आपको कि शिशु अवस्था के अंदर जो लगभग 2 साल, कुछ विद्वान 3 साल भी कहते हैं, 2 या 3 साल के बीच में संवेग पूरी तरह से पनप जाते हैं। और प्रारंभ में जो संवेग होते हैं, प्रारंभ के अंदर संवेग नकारात्मक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो सकारात्मक होते जाते हैं। और जैसे जैसे संवेग बाहर आते हैं, जैसे जैसे संवेग बाहर आते हैं, बुद्धि नीचे की तरफ कम काम करना शुरू कर देती है। और जो संवेग है वो इमोशन शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा का है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इमोशंस। क्या बोलते हैं? इमोशंस इसको बोलते हैं। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो शिशु अवस्था में संवेगों की दृष्टि से स्वर्णकाल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इसको क्या बोलते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं शिशु अवस्था के अंदर संवेगों की दृष्टि से, क्योंकि 2 साल में जब संवेग पूरे हो जाएंगे, सारे के सारे संवेगों का उदय हो जाएगा, तो एक तरह से ये स्वर्णकाल है। क्योंकि जन्म के समय तो उत्तेजना नामक संवेग है। कौन सा है? जन्म के समय कौन सा संवेग है? उत्तेजना नामक। तो कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों कि जो वाटसन ने क्या कहा है, वाटसन के अनुसार क्रोध, भय और प्रेम सबसे पहले पनपते हैं। कौन से पनपते हैं? क्रोध, भय और प्रेम। दोस्तों कैसे? तो सुनो इसके बारे में। जब छोटा बच्चा होता है और जब उसको माँ कोई दूध नहीं पिलाती है सही समय के ऊपर, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, इरिटेट होता है, वो जब मुट्ठी बंद कर लेता है, हाथ पैर मारता है, उसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। उसके बाद में भय, जब छोटा बच्चा होता है और अचानक जोर से ढोल बजाओ उसके ध्वनि से, एकदम डर जाता है, भयभीत हो जाता है। और आपको पता होगा जब 6 महीने के बाद में दूसरे लोग जो हैं, 6 महीने के बाद में जब दूसरे लोग हैं तो वो क्या करते हैं? 6 महीने के बाद में जब जो दूसरे लोग हैं और उसके पास में आते हैं, जब उसके पास में आते हैं तभी वो अनजान जो लोगों के पास में भी जाने से कतराता है, डरता है। प्रेम, उसके घर वाले जब उसके पास में आते हैं 6 महीने में तो उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं और उसे स्नेह करते हैं, तो वो भी मुस्कुराता है, उनकी तरफ देखता है। जब उसको आवाज लगाते हैं 6 महीने के बच्चे को, तब वो अपने नाम से भी परिचित हो जाता है। आगे सामाजिक जो विशेषता बताऊंगा शिशु अवस्था की, तो ये सारी बातें आएगी। तो दोस्तों इनमें से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। एक तो ये वाटसन वाली बात आपको याद रखना है कि क्रोध, भय और प्रेम सबसे पहले पनपते बालक के अंदर। हर लोग क्या कहता है? लॉकडाउन 2 साल चलेगा, कि 2 साल में सारे के सारे संवेग पनप जाते हैं। जन्म के समय बालक के अंदर, जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है। और फिर संवेगों की दृष्टि से स्वर्ण काल कौन सा है? शिशु अवस्था का जो काल है उस संवेगिक काल है। उसके बाद में इसका अर्थ क्या है? तो हमारी बाहरी भावनाएं, जो हमारी बाहरी भावनाएं हैं जो हमें उत्तेजित करती है, वो संवेग है। तो ठीक है, शारीरिक और मानसिक तौर से परिवर्तन आता है और उसको संवेग कहते हैं। हमारे अंदर उथल पुथल मच जाती है। क्या मच जाती है? उथल पुथल मच जाती है, एक उत्तेजना। वुडवर्थ नामक एक विद्वान है, उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है उत्तेजना की दशा ही संवेग है। क्या चीज है? उत्तेजना की जो दशा है वो ही संवेग है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ नामक विद्वान ने। ये संवेगों के बारे में जब बताऊंगा उसमें आपको पता चलेगा। देखो, जन्म के समय संवेगों में बड़ी तीव्र या नकारात्मक होते हैं, लेकिन परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ सकारात्मक हो जाते हैं। ब्रजेश नामक विद्वान ने कहा है कि 3 माह के बालक में कष्ट और आनंद संवेग आ जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे? तीनों लोकों में। कितने लोकों में? तीनों लोकों में जब बाजा बजता है। क्या बजता है? जब बाजा बजता है दोस्तों, तब उसके बाद में कुछ लोगों को कष्ट होता है और कुछ को आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं सामाजिक विकास बताऊंगा। शिशु अवस्था का क्या बताऊंगा? हमारा पहला ही यूनिट चल रहा है। क्या चल रहा है? पहला ही यूनिट चल रहा है। शिशु अवस्था के बाद में हम बाल्यावस्था करेंगे, लेकिन ये बाल विकास का अंग चल रहा है।
पहला यूनिट बाल विकास है, कुल 5 यूनिट है रीढ़ के अंदर। तो यहाँ पर शैशव अवस्था का जो जन्म से 5 वर्ष है उसका संवेगात्मक विकास बताया है। इनमें से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो उसके बाद में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब अपने पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास के बाद में सामाजिक विकास। शैशव अवस्था में जो सामाजिक विकास है वो बालकों में किस प्रकार होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जानकारी के लिए बता दूं, जन्म के समय शिशु में सामाजिक दृष्टि से शून्य होता है। आपको पता है गर्भ अवस्था में और जब जन्म होता है तो उसके बाद में ये पता नहीं होता उसकी माँ कौन सी है, बाप कौन सा है, पृथ्वी पर जब जाऊंगा तो मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, ऐसा कोई भी सोच उसकी नहीं होती। तो सामाजिक दृष्टि से वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, समाज में वेद गुणों को अपना लेना, वेद गुण जिसको समाज वेद मानता है, और वेद गुण आपको पता ही है जिसको समाज पसंद करता है, और जिनको आपराधिक श्रेणी में रखते हैं उनको अवैध बोलते हैं, जिनको वेद कहते हैं, जिसको चोरी न करना, झूठ न बोलना, जिसके अंदर अच्छे अच्छे मैनर्स हों, अच्छी आदतों को अपनाना। तो समाज में वेद गुणों को अपना लेना और अवैध गुणों को त्यागना ही सामाजिक है, सामाजिकता है। तो समाज की अच्छे गुणों को बालक धारण करता है। जब तो छोटा सा बच्चा होता है तो उसको अपने कहते हैं अपने दादाजी के पैरों के हाथ लगाओ, है ना, और मम्मी जी बोलो, इसको दादाजी बोलो। तो उसको समाज के गुण सिखाए जाते हैं। समाज के अंदर जो वेद गुणों को अपना लेना और अवैध गुणों को त्यागना। कभी छोटे बालक को अपने गालियां सिखाते हैं, उसको ये कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, एक घूंट पी ले, शराब है एक घूंट पी ले, कोई बात नहीं है। अपने कोई भी बुरा गुण उसको सिखाने का प्रयास नहीं करते, अच्छे अच्छे गुण उसको प्रदान करते हैं। 3 माह में माँ को पहचानने लग जाता है जो बालक होता है। सामाजिक गुण यहीं से शुरू होता है सबसे पहले। जब उसकी माँ उसके पास में आती है, उसकी चूड़ियां खनकती है, और जब उसको गोद में लेती है और उसको स्तनपान कराती है, तो उससे पहले उसकी एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। उससे पता चलता है कि उसकी माँ आ गई, उसको दूध पिलाने वाली उसको आ गई है। तो 3 माह में माँ को पहचान लेती है। तीनों लोकों में माँ ही श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में कौन श्रेष्ठ है, माँ श्रेष्ठ है। इसी प्रकार आपको याद रखना है, इसीलिए तीनों लोकों में माँ को ऊंचा दर्जा दिया गया और माँ को पहचान लिया जाता है। 4 माह में अभिभावकों को पहचान लेता है, दादा को, दादी को, पापा को, नाना को, जो आसपास में उसके आसपास जो रह रही हैं उनको पहचान लेता है। तो कैसे याद रखोगे, अभिभावक चौका, मेरे जो अभिभावक है वो बहुत ज्यादा चौके मारते हैं, मेरे अभिभावक बहुत जल्दी चौके मारते हैं। 5 में अपरिचितों से डरना, जो पराये हैं, जिनको वो जानता नहीं है, जो बाहर से आए हैं, उनको देख के वो गंदा समूह बना लेता है, रोने लग जाता है। इस बात से साबित होता है कि वो उनसे डरता है। अपनी माँ की गोद में अपरिचित उसको जब लेने का प्रयास करता है, पड़ोस की औरत लेने का प्रयास करती है, तो अपनी माँ के चिपक जाता है, उसके पास में जाता नहीं है। इस बात से साबित होता है कि वो जो जानकार नहीं है उनसे डरता है, और अपने वालों को जो परिचित है, अपने अभिभावक है, उनके साथ वो जबरदस्त तरीके से चिपक जाता है। तो 5 में अपरिचितों से डरना। देखो, अपरिचितों से डर लगता है तभी तो हमें पंचायत करनी पड़ती है। 5 को बोलना है पंचायत, दोस्तों पंचायत करनी पड़ती है। 6 में लिखा हुआ है अपना नाम पहचानना। जब भी अपने छोटे बच्चे को कहते हैं गोलू, मोलू, राजू, मोनू, टोनू, ऐसे जब नाम पुकारते हैं तो एकदम गर्दन को घुमाता है जब उसकी आवाज लगाते हैं। इस बात से साबित हो जाता है कि वो अपना नाम पहचानने लग गया है। ये 6 में है। तो मेरा नाम कब बनेगा, जब मैं छक्के मारूंगा। जब मैं छक्के मारूंगा तो मेरा नाम बन जाएगा। 1 साल का जब बालक होता है तो परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है। जब वो 1 साल का होता है तो परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है, और वह हमेशा उनके साथ ही खेलना पसंद करता है। 1 साल। तो यहाँ पर क्या याद रखोगे, हमारा पूरा परिवार एकजुट है। 1 से 1 साल हमारा पूरा परिवार एकजुट है और एक साथ ही हम खेलते कूदते हैं। उसके बाद में 2 साल का जब बालक हो जाता है तो परिवार के छोटे छोटे कार्य करने लग जाता है। परिवार के छोटे छोटे कार्य करने लग जाता है। जैसे अपने कहते हैं मोनू पेन देना, तो ऐसे पकड़ाता है, दे ले ऐसे करता है। उसको कहते हैं मोनू इधर आओ भाग के, तो वो आपके पास में आता है। यही छोटे छोटे काम है। उसके बाद में उसको कहते हैं ये चीज, ये कागज उठा ले, तो वो कागज उठाता है। इस प्रकार के छोटे छोटे, एकदम उसको कहते हो गिलास देना, मेरे को दे दे गिलास, तो वो ऐसे पकड़ता है गिलास को और आपको दे देता है। ये छोटे छोटे काम है 2 साल का। तो कैसे याद रखोगे, परिवार के छोटे छोटे काम, है ना। 2 को क्या बोलोगे,
दो को मतलब भैया दूज, भैया दूज को मैं छोटे छोटे काम करूंगा। एक, हमारा परिवार एकजुट है। पंचायत कब बैठती है हमारे घर में? जब अपरिचितों से डर लगता है। हमारा नाम कब अमर होगा? जब छक्के मारेंगे। तीनों लोकों में कौन प्रसिद्ध है? माँ प्रसिद्ध है। याद रहेगा ये चीज। उसके बाद में 3 वर्ष, 3 वर्ष के अंदर पड़ोसी बच्चों से खेलने लग जाता है बालक। पड़ोसियों का बालक आता है तो उनके साथ खेलने लग जाता है। तो यहाँ पर तीनों वर्ष देखो। और वैसे ही आपको पता है 3 वर्ष के अंदर जो पड़ोसियों के बालक है उनके साथ वास्तव में बालक खेलने लग जाता है। ठीक। उसके बाद में 4 में अनौपचारिक शिक्षा, जो किंडरगार्टन है, प्ले स्कूल है, उनके अंदर बच्चे को छोड़े आते हैं। कभी छोड़े आते हैं, कभी नहीं भेजते। कभी जाता है तो वो खेलना, जो खिलौने हैं उनके साथ खेलता है और खेल खेल के अंदर बहुत कुछ सीख जाता है। अनौपचारिक शिक्षा। ठीक। उसके बाद में घर के अंदर भी अनौपचारिक शिक्षाएं उसकी प्रारंभ हो जाती है। मैनर्स प्रदान करना, उसको शिक्षाएं प्रदान करना, ज्ञानवर्धक शिक्षाएं देना, वो भी अनौपचारिक में आ जाएगी। 5वें औपचारिक शिक्षा, उसका स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है और उसकी पढ़ाई शुरू कर दी जाती है। ये भी 5 के अंदर है। ठीक है। इसके साथ साथ में सामाजिक विकास हुआ, ये तो शैशव अवस्था में। और इसके साथ ही मैं भाषाई विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक। भाषाई विकास समाज का ही एक अंग है, लेकिन मैंने एक अलग से पॉइंट बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले, वैसे तो मैंने ऑलरेडी पहला जो विकास था शारीरिक विकास और मानसिक विकास में भी बताया था। तो 10 माह का जो बालक है प्रथम शब्द बोलता है। 10 माह का जो बालक है वो प्रथम शब्द बोलता है, और मैंने ये मानसिक विकास में आपको बताया था। उसके बाद में 14 मास का जो बालक होता है वो प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। 4 महीने का 10 माह में पहला शब्द बोलता है, और जब 14 माह का बालक होता है तो प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाता है दोस्तों। उसके बाद में 20 माह का बालक प्रथम वाक्य बोलने लग जाता है। मैं रोटी खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, इस प्रकार। तो 10, 14 और 20, 10 और 4 के 14 में अंतर है 4 का, 14 और 20 के अंदर अंतर है 6 का, तो 4 और 6। उसके बाद में एक विद्वान हुए मैकार्थी। कौन हुए हैं? मैकार्थी नामक विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 18 माह का जो बालक है वो उसकी जो भाषा है 26% ही हम समझ पाते हैं। जो 18 महीने का बालक है जो बोलता है, आपने देखा होगा यहाँ का छोटा सा बालक ऐसे लग रहा है तमिल भाषा में बोल रहा है, वो मलयालम में बोल रहा है, इस प्रकार पता चलता है। तो इस बात से साबित होता है कि 18 महीने का बालक है, उसकी भाषाएं जो बोल रहा है उसका 26% हम समझ पाते हैं। ठीक है। उसके बाद में कहता है, सिमत नामक विद्वान थे, इन्होंने कहा था कि 8 माह का जो बालक है वो शब्द नहीं बोल पाता है। हालांकि इन्होंने ये कहा था जन्म से लेकर 8 माह का बालक कोई भी शब्द नहीं बोल पाता है। तो अपने को पता है जन्म के समय वो कोई शब्द नहीं बोल पाता है। 8 माह तक कोई भी शब्द नहीं बोल पाता है, सिमत कहता है। 8 का मतलब 8 है, सिमत को मतलब सिम, सिम लेके आना भाई 8 है। तो ऐसे छोटी छोटी पॉइंट आप अपने आप ही बना के और याद कर सकते हो। उसके बाद में एनाटोमी नामक विद्वान है, उन्होंने ये कहा था लड़के की तुलना में, इन्होंने ये कहा था जो लड़का है उसकी तुलना में जो लड़कियां हैं, उसकी तुलना में जो लड़कियां हैं वो जल्दी उसकी भाषा का विकास होता है। क्या होता है? उसका जल्दी भाषा का विकास होता है। और लड़कों के अंदर जो भाषा का विकास है वो कम होता है तुलना में लड़कियों के, याद रखना। और जो लड़कियां होती है वैसे भी दोस्तों बाल शैशव अवस्था के अंदर लड़कों की तुलना में जल्दी बोलना सीख जाती है, और ईर्ष्यालु भी लड़कों की तुलना में ज्यादा होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही शैशव अवस्था है उसका जो भाग है वो पूर्ण होता है। और अपने जो अगला वीडियो है उसके अंदर बाल्यावस्था को शुरू करेंगे। कौन सा अवस्था शुरू करेंगे? बाल्यावस्था में। और कल से मेरी राजस्थान जीके की जो वीडियो है वो भी प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको अलविदा कहता हूं, आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।